हाय गाइस, रीजनिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है लेटर सीरीज़। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ए, सी, एफ, जे और मिसिंग कैरेक्टर जो हमें ढूंढना है। ये रहे चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ नोट डाउन करेंगे। ए, सी, एफ, जे और ये मिसिंग कैरेक्टर के लिए। अब हमें इस सीरीज़ का पैटर्न ढूंढना है। अब यहाँ आप देखिए, ए और सी के बीच में बी को स्किप किया गया है। सी और एफ के बीच में डी और ई को स्किप किया गया है। अब एफ और जे के बीच में जी, एच और आई को स्किप किया गया है। अब यहाँ है एक अल्फ़ाबेट, यहाँ है दो और यहाँ है तीन। तो पैटर्न के हिसाब से अगले में चार अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो जे के बाद जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नोट डाउन करेंगे, जैसे कि के, एल, एम और एन। तो हमारा अगला जो वैल्यू आएगा या कैरेक्टर आएगा वो होगा ओ। तो अब इसे ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है बी, आई, पी, मिसिंग कैरेक्टर और डी। ये है चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ नोट डाउन करेंगे। बी, आई, पी, फिर मिसिंग कैरेक्टर और डी। अब अगर आप बी से लेकर के आई तक काउंटिंग करते हैं तो आई एग्जैक्टली 7 के काउंटिंग पे आएगा। ठीक है, उसे नोट डाउन करते हैं। अब इसी तरह हम आई से स्टार्ट करके पी तक काउंटिंग करेंगे। तो हम शुरू करेंगे काउंटिंग, जैसे कि जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। एग्जैक्टली पी भी जो है वो 7th के काउंटिंग पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये जो सीरीज़ है ये 7 के काउंटिंग पे है। तो हम पी के बाद अब स्किप काउंटिंग करेंगे। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे, डब्ल्यू से जब हम 7 ऐड करते हैं, मतलब स्किप काउंटिंग करेंगे हम, तो डी आता है या नहीं। ओके, तो डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, वाई, जेड, फिर ए, बी, सी और डी एग्जैक्टली 7 पे। इसका मतलब डब्ल्यू जो है हमारा आंसर है। तो अब हम ऑप्शंस में से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है ए, डी, ई, एच, आई, एल। दो मिसिंग कैरेक्टर्स ढूंढने हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ को नोट डाउन करेंगे। ए, डी, ई, एच, आई, एल और मिसिंग कैरेक्टर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए और डी के बीच में दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है, जो कि है बी और सी। फिर है डी के बाद ई, बिना किसी स्किप काउंटिंग के। ठीक है, अब ई से एच, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स एफ और जी को स्किप किया गया है। और फिर एच के बाद डायरेक्टली आई को लिखा गया है बिना किसी स्किप काउंटिंग के। अब आई से लेके एल के बीच में दो अल्फ़ाबेट्स यानी कि जे और के को स्किप किया गया है। तो पैटर्न के हिसाब से एल के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो है एम, जिसे हम डायरेक्टली लिखेंगे। और अब दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे यानी कि एन और ओ। तो हमारा जो मिसिंग कैरेक्टर है वो आएगा पी। तो ये आ गए हमारे दो मिसिंग कैरेक्टर एम और पी। तो ऑप्शन ए में एम और पी है, तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है आर, ओ, एल, आई, एफ और मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सीरीज़ को हम एज इट इज़ नोट डाउन नहीं करेंगे। हम मिसिंग कैरेक्टर से सीरीज़ को लिखेंगे, जैसे कि मिसिंग कैरेक्टर, फिर एफ, फिर आई, फिर एल, फिर ओ और फिर आर। अब मिसिंग कैरेक्टर ढूंढने के लिए हम स्किप काउंटिंग वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। तो एफ से लेकर आई के बीच में जो है दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है, जी और एच। अब आई से लेकर के एल के बीच में भी दो अल्फ़ाबेट्स हैं, जे और के, जिन्हें स्किप किया गया है।
अब L से O के बीच में M और N को स्किप किया गया है और O से लेकर के R के बीच में P और Q को स्किप किया गया है। तो ये है पैटर्न दो अल्फ़ाबेट्स का स्किप काउंटिंग। तो यहाँ पे भी दो अल्फ़ाबेट स्किप करके F आया है, यानी कि यहाँ पे D और E को स्किप किया गया है। तो इसे नोट डाउन करते हैं। तो D के ठीक पहले C आता है, तो अब इसे ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन A इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है X, Q, K, F और मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ भी हम सीरीज़ को एज इट इज़ नहीं लिख के ऑपोजिट साइड यानी कि मिसिंग कैरेक्टर की तरफ से लिखेंगे। तो सबसे पहले मिसिंग कैरेक्टर, फिर F, फिर K, फिर Q और फिर X। अब F और K के बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है, जैसे कि G, H, I और J। इसके बाद K और Q के बीच में L, M, N, O, P को स्किप किया गया है। फिर Q और X के बीच में R, S, T, U, V, W को स्किप किया गया है। तो यहाँ पे है चार अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे है पांच अल्फ़ाबेट्स और यहाँ पर हैं छः अल्फ़ाबेट्स। तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर होने चाहिए तीन अल्फ़ाबेट्स का स्किप काउंटिंग। तो F से ठीक पहले जो तीन अल्फ़ाबेट्स हैं वो है C, D और E। इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा अब B। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तीन का डिफरेंस, चार का डिफरेंस, पाँच का डिफरेंस, छः का डिफरेंस। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है W, T, P, M, I, F, B, दो मिसिंग कैरेक्टर्स। ये रहे चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इस सीरीज़ को भी हम ऑपोजिट साइड से लिखेंगे। पहले दो मिसिंग कैरेक्टर्स, उसके बाद B, फिर F, फिर I, फिर M, फिर P, फिर T और फिर W। अब इसका पैटर्न ढूंढते हैं। तो सबसे पहले B और F के बीच में C, D और E को स्किप किया गया है। F और I के बीच में G और H को स्किप किया गया है। I और M के बीच में J, K, L को स्किप किया गया है। M और P के बीच में N और O को स्किप किया गया है। अब P और T के बीच में Q, R और S को स्किप किया गया है। फिर T और W के बीच में U और V को स्किप किया गया है। तो पैटर्न है पहले तीन अल्फ़ाबेट, फिर दो अल्फ़ाबेट, फिर तीन अल्फ़ाबेट, फिर दो अल्फ़ाबेट, फिर तीन, फिर वापस दो। तो यह आया पैटर्न। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ पे होगा दो, यहाँ पे होगा तीन। अब B से हमें दो पोजीशन पीछे आना है। तो B से पहले आता है A से पहले आता है Z। अब Z से पहले आएगा Y, ठीक है। अब Y से हमें तीन अल्फ़ाबेट्स पीछे काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंटिंग्स बहुत ध्यान से करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप रफ में कहीं पे A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VWX। अब V से जो पहले अल्फ़ाबेट आता है हम उसे लिखेंगे, जो कि होता है U। अब यहाँ पे क्या है, सारे पैटर्न्स को हमने रिवर्स करके लिखा है। तो जो भी हमारा आंसर है हम उसे भी रिवर्स करके चेक करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा Y और U, जो कि आता है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है NZ, OY, PX, QW, RV और मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे चार ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ नोट डाउन करेंगे। NZ, फिर OY, फिर PX, फिर QW और उसके बाद RV और फिर मिसिंग कैरेक्टर। अब सभी पेयर्स के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें ध्यान से देखिए। अल्फ़ाबेटिकली N के बाद O आता है तो +1 लिखेंगे।
फिर ओ के बाद पी आता है तो फिर +1 लिखेंगे, फिर पी के बाद क्यू, यहाँ भी +1 हुआ, फिर क्यू के बाद आर आता है। तो पैटर्न के हिसाब से आर के ठीक बाद जो अल्फ़ाबेट आता है हम उसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो जो कि होता है एस। अब आते हैं पेयर के दूसरे अल्फ़ाबेट जेड से वाई। अब यहाँ पे जो है हम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी एक के बाद एक पीछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से वी के ठीक पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो होता है यू। तो एस और यू हमारा आंसर है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है सी ई, जी आई, के एम और ओ क्यू। ये है मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे 4 ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले सीरीज़ को नोट डाउन करेंगे। सी ई, फिर जी आई, के एम, ओ क्यू और ये मिसिंग कैरेक्टर। और अब पैटर्न। तो यहाँ पे सी और ई के बीच में डी को स्किप किया गया है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ई से लेकर के जी के बीच में एफ को स्किप किया गया है। अब यहाँ पे एच को स्किप किया गया है। आई से के बीच में जे को स्किप किया गया है। के और एम में एल को स्किप किया गया। एम और ओ के बीच में एन को स्किप किया गया है। ओ और क्यू के बीच में पी को स्किप किया गया है। तो अब हम क्यू के बाद आता है आर, उसे स्किप करके एस लिखेंगे। और इसके बाद एस के बाद आता है टी, इसे स्किप करके इसके बाद हम यू लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा मिसिंग कैरेक्टर एस यू। तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है डी एफ, जी जे, के एम, एन क्यू, आर टी और मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे 4 ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम हमारा सीरीज़ नोट डाउन करेंगे। तो पहले आता है डी एफ, फिर है जी जे, उसके बाद के एम, फिर एन क्यू, फिर आर टी और फिर मिसिंग कैरेक्टर। अब पैटर्न। तो यहाँ पे डी और एफ के बीच में ई को स्किप किया गया है। फिर एफ के ठीक बाद जी आता है तो उसे डायरेक्टली लिखा गया है। अब जी और जे के बीच में 2 लेटर को स्किप किया गया है, यानी कि एच और आई। और जे के बाद के आता है तो उसे डायरेक्टली लिखा गया है। अब के और एम के बीच में एल को स्किप किया गया है। फिर एम के बाद एन आता है तो उसे डायरेक्टली लिखा गया है। अब एन और क्यू के बीच में 2 लेटर को स्किप किया गया है, जो कि है ओ और पी। और फिर क्यू के ठीक बाद आर आता है तो उसे डायरेक्टली लिखा गया है। और आर और टी के बीच में एक लेटर एस आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक अल्फ़ाबेट, यहाँ पे 2, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर 2 अल्फ़ाबेट, फिर एक। अब पैटर्न के हिसाब से अगले में 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो सबसे पहले टी के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है उसे डायरेक्टली लिखेंगे, जो कि होता है यू। और यू से 2 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे, यानी कि हम वी लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे और डब्ल्यू के बाद जो आता है एक्स उसे लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा मिसिंग कैरेक्टर। ऑप्शन ए में यू एक्स है, तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है डी के वाई, एफ जे डब्ल्यू, एच आई यू, जे एच एस और मिसिंग कैरेक्टर। ये रहे 4 ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले सीरीज़ लिखेंगे, डी के वाई, फिर है एफ जे डब्ल्यू, फिर आता है एच आई यू और फिर जे एच एस और ये मिसिंग कैरेक्टर। अब सभी पेयर के पहले अल्फ़ाबेट्स को देखिए। यहाँ पे डी और एफ के बीच में ई को स्किप किया गया है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ में एफ और एच के बीच में जी को स्किप किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ में एच और जे के बीच में आई को स्किप किया गया है। तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा जे के बाद एक लेटर स्किप करके, यानी कि जे के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो होता है के, उसे स्किप करके हम यहाँ पे एल लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग है, यानी कि हम पीछे की तरफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे। जैसे के से ठीक पीछे आता है जे, ठीक है। अब यही पैटर्न अगले में भी हो रहा है। जे से ठीक पीछे आता है आई, यहाँ पे भी -1 लिखेंगे।
और फिर आई से भी एक स्टेप पीछे आता है एच, तो यहाँ भी -1 लिखेंगे। इसी तरह एच से जो ठीक पीछे आता है हम वो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखने वाले हैं, जो कि होता है जी। अब यहाँ भी रिवर्स काउंटिंग है, लेकिन एक अल्फ़ाबेट स्किप करके। जैसे कि y से जस्ट पहले आता है x को स्किप करके w को लिखा गया है, ठीक है। अब w से एक स्टेप पीछे आता है v, उसे स्किप करके u को लिखा गया है। u से एक स्टेप पीछे आता है t, उसे स्किप करके यहाँ पे s को लिखा गया है। तो अब हम s से एक लेटर स्किप करके अल्फ़ाबेट लिखेंगे। s से पहले आता है आपका r और R से पहले आता है Q, तो हम यहाँ पे Q को लिखेंगे। तो हमारा मिसिंग कैरेक्टर आ गया LGQ। अब आप ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।